रेलवे स्टेशन पर, जहां हर रोज हजारों लोगों की आवाजाही होती थी, एक भिखारी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसका नाम क्या था ये कोई नहीं जानता था, और न ही किसी को जानने में दिलचस्पी थी। वो सिर्फ एक चेहरा था जो सुबह से शाम तक लोगों के सामने हाथ फैलाए खड़ा रहता था। उसकी दुनिया एक छोटी सी चादर और कुछ टूटे फूटे बर्तनों तक सिमटी हुई थी, और उसकी रोजी रोटी लोगों की दया पर निर्भर थी। एक दिन एक लंबा सूट बूट पहने हुए आदमी स्टेशन पर आया। उसकी घड़ी चमक रही थी और जूते पॉलिश किए हुए थे। भिखारी ने हमेशा की तरह उस तक जाकर भीख मांगी। उस आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन पैसे निकालने के बजाय उसने एक गहरी बात कह दी। उसने कहा, जब तक तुम किसी को कुछ देते नहीं, तुम्हें मांगने का कोई हक नहीं है। ये शब्द भिखारी के कान में नहीं, बल्कि सीधे उसके दिल में उतर गए। वो हैरान रह गया। आज तक उसे किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो रात भर सो नहीं पाया और उस आदमी की बात पर सोचता रहा। मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास उदास बैठा था, उसकी नजर पास की झाड़ियों में खिले हुए कुछ जंगली फूलों पर पड़ी। रंग बिरंगे, ताजगी से भरे हुए फूल। उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को ये फूल दूं। अगले दिन से उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। जब कोई उसे पैसे देता, तो वो बदले में एक ताजा फूल उसकी तरफ बढ़ा देता। पहले तो लोग हैरान हुए, फिर मुस्कुराने लगे। कुछ लोगों ने उसकी इस अनोखी अदा की तारीफ भी की। धीरे धीरे लोग उसे जान गए और उसकी आमदनी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। अब वो सिर्फ एक भिखारी नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा शख्स बन गया जो फूल देता था। 6 महीने बाद वही लंबा सूट बूट वाला आदमी फिर से उस स्टेशन पर आया। उसने देखा कि भिखारी अब एक छोटी सी दुकान लगाकर फूल बेच रहा है। उस आदमी को देखकर भिखारी की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उसे पहचान लिया और उसके पास गया। उसने कहा, आज आप मुझे भीख नहीं मांगते, बल्कि फूलों का व्यापार करते हैं। अब आप भी एक व्यापारी बन गए हैं। यह सुनकर भिखारी के मन को एक अलग ही संतुष्टि मिली। उसे अपनी कीमत का एहसास हुआ। उसने तय किया कि वो अब सिर्फ फूल बेचने वाला नहीं, बल्कि एक बड़ा कारोबारी बनेगा। उसने अपनी मेहनत और लगन से ट्रेन में फूलों का एक बड़ा कारोबार शुरू कर दिया। 6 महीने बाद वो सूट बूट पहने वही पूर्व भिखारी एक बड़े ऑफिस में उस लंबे आदमी से मिला। उसने उसे अपनी सफलता की कहानी सुनाई और कहा, आपकी उस एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब मैंने अपनी सोच बदली, तब मेरी तकदीर बदल गई। मैंने खुद को भिखारी मानना छोड़ दिया और खुद को एक व्यापारी की तरह देखा। उसी दिन से मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। जब हम खुद को बड़ा और काबिल मानते हैं, तो दुनिया भी हमें उसी नजर से देखती है।